Now, today we'll discuss the problems of HCF and LCM. So, first problem of this lecture is determine the HCF of 399 and 437. So, यहाँ पे स्टूडेंट हमने अब HCF एंड जो आपकी दो नंबर्स हैं 399 एंड 437 वो कौन से मेथड से करना है स्टूडेंट? डिविडेंड एंड डिवाइजर मेथड से। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा आपका 399, चूज डिविडेंड, एंड आपका बिगर नंबर कौन सा 437, चूज डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, किसको डिवाइड करना स्टूडेंट? 437 को किसके साथ? 399 के साथ। सो 399 इज टू 1 कितना आ गया? 399। उसके बाद क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट। सो 17 माइनस 9 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2। 12 माइनस 9 कितना आ गया? 3। यहाँ पे 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। 38 आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये वाला जो नंबर है 399 वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट। रिमाइंडर कितना आया हुआ है आपका? 38। और ये जो आपका डिविडेंड था वो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगेन 38 को डिवाइड कीजिए 399 के साथ। स्टूडेंट 38 और यहाँ पे क्या है? 39। सो 38 इज टू 1 कितना आ गया? 38। सब्ट्रैक्ट कीजिए 39 माइनस 38 कितना आ गया स्टूडेंट? 1। और ये आपका 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 19 रिमाइंडर आ गया। अब स्टूडेंट ये वाला 38 अब आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। वो आपका डिविडेंड बन गया। अब स्टूडेंट 19 इज टू 2 कितने होते हैं? 38। और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो जैसे ही 0 आ जाए नाउ स्टॉप इट। ठीक है स्टूडेंट। सो लास्ट डिवाइजर क्या है स्टूडेंट आपका? 19। ये आपका लास्ट डिवाइजर आया जब हमने किसको 437 को डिवाइड किया था 399 के साथ। सो HCF ऑफ द गिवन नंबर्स क्या आया स्टूडेंट? 19। क्या आया? जो आपका लास्ट डिवाइजर आए दैट इज द HCF ऑफ द दीज टू गिवन नंबर्स। सो दिस इज ए डिफरेंट मेथड। कल हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, आज हमने किया यूजिंग डिवीजन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट। सो HCF ऑफ 399 एंड 437 सुन क्या है आपका? 99 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। और आपने ये अपने आप करके देखना है स्टूडेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 1045, 1045 एंड 1520। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा? ये वाला। सो ये आपका क्या बनेगा? डिविडेंड। एंड लार्जर नंबर कौन सा आपका? 1520। ये क्या बनेगा आपका? डिवाइजर। सो 1520 को स्टूडेंट पहले 1045 के साथ डिवाइड कीजिए। अब 1045 स्टूडेंट किसके साथ जाएगा? 1 के साथ। यहाँ पे 1045 आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए आपका 475 आ गया। अब स्टूडेंट ये 475 इस डिविडेंड से क्या स्मॉल है, तो इसका मतलब ये वाला जो डिविडेंड है स्टूडेंट वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या बन गया आपका? डिवाइजर बन गया। और ये जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया स्टूडेंट? आपका डिविडेंड। अब 475 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट कितना आ गया? 950। अब माइनस कीजिए 1045 को 950 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास? 95। ठीक है स्टूडेंट। अब 95 इस 475 से क्या है? स्मॉल है। जब स्मॉल हो तो ये आपका 475 अब यहाँ पे आ गया। और 95 क्या बन गया स्टूडेंट? आपका डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट। 475 आपका क्या बन गया? डिवाइजर। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था 95 वो क्या बन गया आपका? डिविडेंड। अब 95 को स्टूडेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 475। सब्ट्रैक्ट कीजिए रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो यहाँ पे अब लास्ट डिवाइजर कौन सा आया? 95। और यही आपका क्या बनेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 95 किसका? 1045 का एंड 1520 का। ठीक है स्टूडेंट। और आपने अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद अपनी बुक से करनी है। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द अनदर मेथड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963। कह रहा है वो वाला लार्जेस्ट नंबर। अब सुन लार्जेस्ट नंबर आ गया तो मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। विच डिवाइड्स किसके साथ डिवाइड हो रहा है? वो लार्जेस्ट नंबर 615 एंड 963 के साथ डिवाइड हो रहा है। और कह रहा है लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब स्टूडेंट दोनों में रिमाइंडर क्या आ रहा है? जब हम किसी लार्जेस्ट नंबर को इन नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो कह रहा है ऑलवेज रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 इन ईच केस। मतलब किसी नंबर को फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर आ गया x
उसको 615 के साथ डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट 6। उसी x को जो लार्जेस्ट नंबर है 963 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 6। वो हमने x निकालना है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब स्टूडेंट जो रिमाइंडर आया था पहले वो वाला माइनस कर दीजिए। रिमाइंडर क्या आया था 6, 615 में भी 6 है, 963 में भी 6 है, तो 615 से भी पहले आप 6 माइनस कर दीजिए, 963 से भी क्या माइनस कर दीजिए 6। तो 615 माइनस 6 ये आपका आ गया स्टूडेंट 609, और 963 माइनस 6 ये आ गया आपका 957। अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों के साथ डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आए 6, और रिमाइंडर को स्टूडेंट हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया है। अब जो लार्जेस्ट नंबर निकालना है वो क्या निकालना है, जो हमारे पास ये माइनस करके नंबर्स आए थे उनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, उनका HCF। जो माइनस करके ये नंबर्स आए थे 615 माइनस 6 609, 963 माइनस 6 क्या आया था 957। अब इन दोनों को नंबर्स का क्या निकालना है हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर जो इन नंबर्स के साथ डिवाइड करके ऑलवेज रिमाइंडर क्या हमें दे रहा है 6। ठीक है स्टूडेंट। सो अब हमारा क्या रह गया, HCF निकालना रह गया 609 एंड 957 का। तो क्या ये आपका स्मॉलर नंबर है और ये आपका क्या लार्जर नंबर है, डिवाइड कीजिए स्टूडेंट। तो ये आपको मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 957 आपका यहाँ पे आ गया, 609 आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो 609 1 के साथ 609 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ गया 348। अब स्टूडेंट 348 आपका क्या है लेस देन 609। अब ये 609 यहाँ पे आ जाएगा, जब लेस देन हो इस 609 से तो क्या हो जाएगा 609 यहाँ पे आ जाएगा। अब सुन 348 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 348 सब्ट्रैक्ट कीजिए 261। अब 261 348 से क्या है लेस है, तो ये 348 यहाँ पे आ जाएगा और ये रिमाइंडर आपका 261। अब 261 को डिवाइड कीजिए 348 के साथ, 1 पे गया कितना आ गया 261, और क्या बचा आपके पास रिमाइंडर 87। अब 87 इस 261 से क्या स्मॉल है, तो 261 यहाँ पे आ गया और 87 के साथ डिवाइड कीजिए 261 को। 87 इंटू 3 स्टूडेंट कितना आ गया 261, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट लास्ट क्या बचा हमारे पास 87, तो वो HCF क्या आएगा 87। द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया हमारे पास 87, और 87 ही क्या आया HCF ऑफ 609 एंड 957 का। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या किया था हमने, फिर से देख लीजिए। कह रहा है 6 इन ईच केस। सबसे पहले हमने जो रिमाइंडर था वो माइनस कर दिया है, हमारे पास 609 एंड 957 आया था, और जो लास्ट डिवाइज़र आया था स्टूडेंट वो 87 था। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया 87। अब 615 को भी 87 के साथ डिवाइड करोगे, 963 के साथ भी 87 को डिवाइड करोगे, तो स्टूडेंट आपके पास एग्जैक्टली कितना रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमने क्या निकालना है HCF GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स किसके साथ डिवाइड करना है 2011 एंड 2623 के साथ। लिविंग ऑलवेज हमारे पास क्या है रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करने के बाद इसके साथ डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल x है हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर, इस x को 211 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आए 9। इसी x को स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करेंगे 2623 के साथ तो स्टूडेंट रिमाइंडर कितना आए 5। और रिमाइंडर स्टूडेंट दोनों डिफरेंट हैं। 2011 के साथ ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ रहा है 9, 2623 को डिवाइड करोगे ग्रेटेस्ट नंबर के साथ रिमाइंडर आ रहा है आपका 5। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने 2011 से माइनस क्या करना है 9 जो रिमाइंडर आया हुआ है 2623 को किसके साथ माइनस करना है 5 के साथ जो रिमाइंडर आया हुआ है। रिमाइंडर्स को पहले क्या कर लो स्टूडेंट आप माइनस कर लो। तो 211 माइनस 9 क्या आ गया आपका 2002। 2623 को 5 के साथ माइनस किया तो क्या आपका आंसर आ गया 2618। अब क्या हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मीन्स अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है HCF, क्योंकि जो रिमाइंडर थे वो हमने क्या कर दिए हैं माइनस कर दिए हैं। अब हमें निकालना है HCF ऑफ 2002 एंड 2618। ठीक है स्टूडेंट।
सेम मेथड लगा लो, डिवीजन मेथड। तो 2618 को 2002 के साथ डिवाइड करोगे, ये किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 616। 616 इस 2002 से क्या लेस है, तो ये 2002 आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप 616 जो रिमाइंडर था उसके साथ डिवाइड कीजिए, ये 3 पे जाएगा स्टूडेंट, 1848। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 154, और 154 616 से लेस है, तो 616 यहाँ पे आ गया। 154 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 616 रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। इट मीन्स लास्ट डिवाइजर कौन सा आया, 154। तो यही आपका क्या है, HCF। सो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा आया, 154। मीन्स 154 को अगर आप 2011 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 9 आएगा। 154 को अगर आप 2623 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल डिवाइड। अब 3 नंबर आ गए स्टूडेंट, फिर से कौन सा नंबर आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब हमने क्या निकालना है, HCF। अब 3 नंबर आ गए, 445, 572, 699, 699। ठीक है स्टूडेंट। अब जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड किया 445 के साथ, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। 572 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। 699 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। इन तीनों में रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट आपके, डिफरेंट आ रहे हैं, 4, 5 एंड 6 आ रहे हैं। जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर को इन नंबर्स के साथ डिवाइड किया है तो रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं हमारे 4, 5, 6। सो सबसे पहले क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो 4 के साथ, इसको सब्ट्रैक्ट करो 5 के साथ, इसको सब्ट्रैक्ट करो आप 6 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, 4, 5, 6 के साथ इन रिस्पेक्टिवली नंबर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट। अब जो फाइनल आपके सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएंगे उसका आपने क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है स्टूडेंट, पहले माइनस कीजिए। सो 445 को 4 के साथ माइनस करेंगे, 572 को 5 के साथ माइनस करेंगे, 699 को 6 के साथ माइनस करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 441, 567 एंड 693 माइनस करने के बाद। अब ने अब तीनों से क्या निकालना है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट। अब तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप 441 और 567 का HCF निकालिए। किसका निकालिए, 441, 441 एंड 567। ये आपके दो नंबर्स हैं, ये सबसे लीस्ट है, फिर उसके बाद ये बड़ा है, तो इन दोनों से पहले आप क्या निकालिए, HCF। सो 441 को किसके साथ डिवाइड कर दो, 567 के साथ, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 126 को डिवाइड करो स्टूडेंट। अब ये आपका 441 यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपका इस वाले से स्टूडेंट ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप इसका 441 एंड 567 का HCF निकालोगे तो स्टूडेंट वो आपका HCF कितना आएगा 63। ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला जो HCF आया हुआ है और थर्ड नंबर कौन सा था स्टूडेंट आपका 693। अब 63 को डिवाइड कीजिए किसके साथ, 693 के साथ। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये वाला नंबर आना था। ठीक है स्टूडेंट, 441 आना था। ठीक है स्टूडेंट, 441 आना था। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ठीक कर लेना, ये वाले डिवीज़न गलत है, आप ठीक कर लेना। सो कितना HCF आया है 63। अब जो आपका थर्ड नंबर था 693 के साथ किसको डिवाइड करो स्टूडेंट, 63 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, 63 इंटू 1, 63 आ गया। अब ये कितना आ गया 63, फिर से 63 को 1 के साथ डिवाइड करो, कितना आ गया 63। ठीक है स्टूडेंट, और ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। सो 63 को आपने किसके साथ डिवाइड किया, 11 के साथ, तो क्या आ गया रिमाइंडर आपका 0। तो लास्ट में स्टूडेंट आपका कौन सा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बचा, 63। तो आंसर क्या आ गया, तो HCF ऑफ पहले 441 एंड 567 का हमने HCF निकाला था। ठीक है स्टूडेंट, उसका क्या आया था 63। फिर जो थर्ड नंबर था 693 एंड 63 का हमने HCF निकाला, वो क्या आया 63। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने 441 और 567 का HCF निकाला था, वो क्या आया 63। फिर 63 एंड 693 का HCF निकाला, वो कितना आया 63। तो लास्ट HCF कितना आपका 63। तो मतलब ये जो ग्रेटेस्ट नंबर आपने डिवाइड करना था इन तीनों के साथ और रिमाइंडर आने थे 4, 5, 6, तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है आपका यहाँ पे 63। ठीक है स्टूडेंट,
और ये आप स्टूडेंट करके देख लेना ये वाला इसका HCF, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है 3 पीसीज ऑफ टिम्बर 42 मीटर्स 49 मीटर्स एंड 63 मीटर्स लॉन्ग डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। स्टूडेंट हमने क्या किया, इन 3 पीसीज ऑफ टिम्बर को क्या किया, डिवाइडेड इनटू प्लैंक, छोटे टुकड़ों में बांट दिया ऑफ सेम लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है क्या निकालना है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। जो एक टिम्बर का पीस था, ठीक है स्टूडेंट, 3 पीसीस थे हमारे पास टिम्बर के, हमने क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने हैं ऑफ सेम लेंथ। कह रहा है क्या ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आएगी ईच प्लैंक की, ईच टुकड़े की मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ की बात कर रहा है, मतलब क्या निकालना हमने, HCF, ठीक है स्टूडेंट। अब पहले कौन से स्मॉलर नंबर है हमारे पास, अब हमने 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर का क्या निकालना है स्टूडेंट, हमने HCF क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले HCF किसका निकालोगे, 42 मीटर एंड 49 मीटर का, ठीक है स्टूडेंट। और ये रहा आपका 42 एंड 49। तो क्या करो, 49 को 42 के साथ डिवाइड करो, क्या आएगा 1, माइनस किया क्या आ गया 7। अब 7 42 के साथ क्या है लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 42, 7 6 42, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट 42 एंड 49 का HCF क्या आया आपका 7, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, थर्ड नंबर कौन सा है 63, और HCF कौन सा आया हमारे पास 7। अब हमने क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ किसका, ये जो 7 आया था इन दो नंबरों का HCF 7, और जो थर्ड नंबर बचा हुआ था हमारा कौन सा बचा हुआ था 63 मीटर। अब स्टूडेंट इसका HCF निकालिए। सो 63 को 7 के साथ डिवाइड करोगे क्या आएगा स्टूडेंट आपका 9। सो लास्ट आपका कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचा स्टूडेंट 7। सो कह रहा है HCF हो 42 मीटर्स 49 मीटर्स एंड 63 मीटर्स, कौन सा आया 7 मीटर्स। इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हर टुकड़े की, हर प्लैंक की लेंथ कितनी होगी 7 मीटर। हमने टुकड़ों में बांटना है, ठीक है स्टूडेंट, किसको बांटना है टुकड़ों में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 7 इंटू 6 कितना आपका 42 मीटर, 49 7 कितना आ गया 49 मीटर, 7 इंटू 9 कितना आ गया स्टूडेंट 63 मीटर। अब मुझे बताइए, कह रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। हमने किस में डिवाइड करना है, सेम लेंथ में। अब स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम सेम लेंथ कौन सी आ रही है 7 मीटर, ये देख लीजिए। तो HCF क्या आया 7 मीटर इनका। अब जो HCF 7 मीटर आया इन तीनों का, वही क्या स्टूडेंट आपका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक ऑफ सेम लेंथ, ठीक है स्टूडेंट, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हमने डिवाइड करना है। मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या आई 7 मीटर, और लेंथ क्या आई सेम। अब सेम का मतलब है क्या निकालना हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट। मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालनी ईच प्लैंक की, और लेंथ भी क्या होनी चाहिए सेम। तो उसका मतलब क्या निकाला हमने HCF कितना आया 7 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट कंटेनर। अब 3 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट 403 लीटर। उनमें जो मिल्क है 3 डिफरेंट कंटेनर में जो मिल्क है वो कितना स्टूडेंट 403 लीटर 434 लीटर 465 लीटर, ठीक है स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। एक कंटेनर में इतना मिल्क है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना मिल्क है। कह रहा है फाइंड कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। फिर से वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, हमने डिवाइड करना है और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम HCF आएगा वो हमने लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ गया, अब इन तीनों का हमने क्या निकालना है स्टूडेंट HCF, ठीक है स्टूडेंट। सो हमने तीनों का HCF निकालना है। सबसे पहले किसका निकालेंगे 403 एंड 434 का, ठीक है स्टूडेंट। सो 403 एंड 434 का स्टूडेंट ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। और 403 के स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए 13 एंड 31। स्टूडेंट आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देख लेना आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं डिफरेंट मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 403 के आपके फैक्टर्स आए 13 एंड 31, 434 के आपके फैक्टर्स आए 2 7 31 एंड 465 के आपके फैक्टर्स आए 5 3 31, ठीक है स्टूडेंट।
अब क्या पूछ क्या है, फाइंड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर ऑफ ऑल द कंटेनर्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब स्टूडेंट क्या कॉमन आया सब में, देखिए जरा क्या कॉमन आया स्टूडेंट, एक तो 31 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं आ रहा। सो ग्रेटेस्ट उसने क्या पूछा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होनी चाहिए कैपेसिटी कंटेनर की, वो तीनों में मेजर करे। अब स्टूडेंट वो नंबर तीनों में होना चाहिए ना, तभी तो आप निकालोगे। तो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स। अब तीनों में स्टूडेंट कौन सा मैक्सिमम नंबर है, 31, वही उसने मेजर करना है। तो आंसर क्या आ गया 31 लीटर। मीन्स इनका जो HCF आया स्टूडेंट 3 नंबर्स का, वो क्या आया 31। ठीक है स्टूडेंट, मेन मैंने कंसेप्ट समझाना था, HCF निकालना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए चाहे आपने डिवीजन मेथड से निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर HCF जो 31 लीटर है वो आपको निकालना आ गया हुआ है। मेन है कि मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाना है क्वेश्चन का कि इसमें ये कंसेप्ट क्यों लगा HCF का, क्योंकि वो कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स। अब तीनों कंटेनर्स में कौन सी स्टूडेंट कैपेसिटी कॉमन आ रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 31। ठीक है स्टूडेंट, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर क्या होनी चाहिए 31, ताकि वो तीनों को क्या कर सके, तीनों कंटेनर्स के मिल्क को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears एंड 748 ऑरेंजेस। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा दीज आर टू बी अरेंज्ड इन हीप्स। हीप्स होते हैं ढेर। ठीक है स्टूडेंट, हमने इनको हीप्स की फॉर्म में अरेंज करना है, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब स्टूडेंट तीनों में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। हमने जो ढेर लगाने हैं, किसके ढेर लगाने हैं, एप्पल्स के, पीयर्स के एंड ऑरेंजेस के। उन ढेरों में नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होने चाहिए, सेम। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। क्या निकालना है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रूट्स हर ढेर में होने चाहिए, और हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड, ऐसी हीप्स कितनी बनेंगी। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि पहले पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप, कि हर हीप में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके फ्रूट्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या निकालो, 527 एप्पल्स का, 646 पीयर्स का, 748 ऑरेंजेस का। क्या निकालना आपने, HCF। क्या निकालना है HCF को, में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप निकालने हैं। अब स्टूडेंट आप फिर से यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या कोई भी मेथड स्टूडेंट लगा सकते हो, मैंने सिर्फ HCF आपको निकालना सिखा दिया हुआ। मैंने मेन सिर्फ इस क्वेश्चन का क्या बताना है आपको, कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट इन तीनों का आप HCF निकालोगे तो इनमें स्टूडेंट आपका कॉमन पार्ट देखिए क्या आ रहा है, 17 17 17। दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 527, 646 एंड 748। अब स्टूडेंट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या आ रहा है, 17। इसका मतलब HCF क्या आया 17। इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप क्या आए, इस हीप में भी 17, इस हीप में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 17 फ्रूट्स हैं, इस हीप में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 17 फ्रूट्स हैं। क्वेश्चन समझ लगी स्टूडेंट, कंसेप्ट कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। अब स्टूडेंट हर हीप में आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालोगे तो क्या होना चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो वो क्या आ रहा है, सेम यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 17। तो हर हीप में, हर ढेर में कितने आपके मैक्सिमम फ्रूट्स आने चाहिए, 17। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब स्टूडेंट आप आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म्ड, ऐसे कितने ढेर बने। अब आपको पता चल गया कि एक हीप में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, 17। अब पहले आप टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कीजिए, कितने हैं, 527 एप्पल, 646 पीयर्स एंड 748 ऑरेंजेस। इनको स्टूडेंट पहले आप ऐड कर लीजिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप हम निकाल चुके हैं, 17 आ गया है। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 527, 646, 748 को ऐड किया तो स्टूडेंट क्या आया, 1921। अब एक ढेर में, एक हीप में स्टूडेंट कितने आपके फ्रूट्स हैं, 17। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, 1921। कह रहा है ऐसे कितने ढेर बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ हीप्स। स्टूडेंट नंबर ऑफ हीप्स निकालने का यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा, जो टोटल होगा वो ऊपर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं स्टूडेंट आपके, 1921 ऊपर लिखा, ये रहा। और नीचे क्या है स्टूडेंट, ये आपका यूनिटरी मेथड है, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन हीप, एक हीप में कितने हैं, 17। सो टोटल को, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स को किसके साथ डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन हीप के साथ। हमारे पास क्या आ गया,
कि ऐसी कितनी ढेर कितने हीप्स बने। सो 1921 को 17 के साथ डिवाइड करोगे स्टूडेंट आंसर कितना आएगा 113। तो ऐसे नंबर ऑफ हीप्स कितने बनेंगे आपके 113, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच टाइप कितने आए 17। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक स्टूडेंट आपने अच्छी तरह ये सारे क्वेश्चन समझ के करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपका एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, कल हम थोड़े से इससे भी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। सो यहाँ तक आप अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको मुझे पता आ गया होगा और आता भी होगा, लेकिन स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझाया रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे अभी हीप वाला क्वेश्चन किया है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, स्टूडेंट ये आपने अच्छी तरह से समझने हैं फिर करके देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।